हेलो क्लास 12th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट की। डायएजोनियम सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी को हमने दो टाइप में डिवाइड किया था। फर्स्ट हम लेके चल रहे थे कि जहाँ पे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, और दूसरी कैटेगरी है जहाँ पे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, जिसे हम लॉस ऑफ नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस की सारी रिएक्शन कंप्लीट की थी। आज हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन। इसमें हमें यहाँ पे लेके चलना है कपलिंग रिएक्शन को। डायएजोनियम सॉल्ट की कपलिंग रिएक्शन हमको करवाना है। चेक करते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप अटैच होता है। इन इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, ये डायएजोनियम सॉल्ट उनके साथ कनेक्ट होकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जो कि कलरफुल कंपाउंड होते हैं, जो कि एजो कंपाउंड्स हैं, जिसे हम कपलिंग रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं ये कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो लेके चलते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, किस टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग reaction not involving loss of nitrogen। मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन गैस हमें इवॉल्व होती नहीं दिखेगी। नॉट इवॉल्विंग लॉस ऑफ नाइट्रोजन, लॉस ऑफ नाइट्रोजन होता हमको नहीं दिखेगा। इसमें बात करते हैं हम कपलिंग रिएक्शन की। कपलिंग रिएक्शन की हम बात करते हैं। कपलिंग रिएक्शन कब पॉसिबल होती है? कपलिंग रिएक्शन डायएजोनियम सॉल्ट, जब कुछ कंपाउंड है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप अटैच होता है, इस इलेक्ट्रॉन ग्रुप रिच ग्रुप अटैच होने के कारण ये डायएजोनियम सॉल्ट के साथ कपलिंग रिएक्शन को शो करती हैं। तो चलिए बात करते हैं, कपलिंग रिएक्शन में लेके चलते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं OH। फर्स्ट कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग विथ फिनॉल। कपलिंग विथ फिनॉल, कपलिंग विथ फिनॉल में ये है हमारे पास N डबल बॉन्ड NCl। ये हो गया हमारे पास बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड लेके हम यहाँ पे चल रहे हैं। बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, इसकी कपलिंग कराते हैं हम फिनॉल के साथ। सपोज हमने लिया फिनॉल, जो कि फिनॉल पे OH है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप यहाँ पे अटैच है। OH ये होता है 273 टू 278 केल्विन की प्रेजेंस में। यहाँ पे हमें बाहर निकालना है -HCl, एक HCl निकलेगा। जब ये यहाँ से अटैच होगा, सपोज एक HCl और यहाँ वाला H मिलकर के क्या करेंगे, एक HCl को बाहर निकालते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से ये अटैच होगा। नीचे बात करते हैं, ये हमने बनाया डायएजोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बॉन्ड N, Cl बाहर निकल गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट अटैच हो जाएगा हमारा फिनॉल, डायरेक्ट अटैच हो जाएगा हमारा फिनॉल। ये बन गया हमारा कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन एन एजो डाई। इसी तरीके से कपलिंग रिएक्शन को हम चेक करते हैं, क्रिसॉल के साथ देखते हैं। कपलिंग विथ पैराक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल ये है हमारा डायएजोनियम सॉल्ट
N डबल बॉन्ड N Cl, देन हम क्रिसॉल मीन्स एक तरफ OH लगा है और दूसरा यहाँ पे हम CH3 की बात करते हैं। ये फिर से 273 से 278 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी। इसमें फिर से -HCl बाहर आएगा। -HCl मीन्स ये यहाँ पे पेन का कलर बदलते हैं, यहाँ से ये अटैच होगा, मान लीजिए यहाँ का हाइड्रोजन और ये Cl मिल करके ये दोनों बाहर आ गए। अब चलिए इसकी देखते हैं कि कपलिंग कैसे होगी, जुड़ेगा कैसे ये हो गया हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड नॉट डबल बॉन्ड, आगे भी मुझे ट्रिपल ही लगाना है, बाय मिस्टेक मैंने डबल बॉन्ड लगाया है क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से ही लगता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। N ट्रिपल बॉन्ड N, इसको करेक्ट करिए। अब बात करते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा ऐड हो गया पैराक्रिसॉल, ये इधर से ऐड हुआ O, ये हमारे पास OH है और ये हो गया CH3। चलिए करते हैं इसकी नेमिंग, ट्राई करिए, देखते हैं किस तरीके से नेमिंग करेंगे। 2 फेनिल एजो 4 मिथाइल 2 फेनिल एजो 4 मिथाइल फिनॉल 4 मिथाइल फिनॉल एंड एजोडाई, ये भी एक एजोडाई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फिनॉल किस तरीके से ऐड होता है और किस तरीके से पैराक्रिजोल ऐड होता है। चलिए आगे देखते हैं, कपलिंग विथ एनिलीन की बात करते हैं। तो एनिलीन से किस तरीके से कपलिंग होती है, चलिए देखते हैं एनिलीन से किस तरीके से कपलिंग होती है। कपलिंग विथ एनिलीन, एनिलीन मीन्स C6H5NH2, कपलिंग विथ एनिलीन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बॉन्ड N, ध्यान रखिएगा, और अगर जहाँ पे भी ऊपर डबल बॉन्ड है उन सबको ट्रिपल बॉन्ड करिए। N ट्रिपल बॉन्ड N, देन एनिलीन की अगर बात करें, एनिलीन ऐड करना है हमें, NH2 अब चलिए अब किस तरीके से होगा, 273 से 278 केल्विन के टेम्परेचर पे यहाँ से निकलेगा HCl -HCl। अब देखते हैं क्या है, ये किस तरीके से ऐड हो रहा है। NH बचा हमारे पास और एक हमारे पास अरेंज होगा। यहाँ पे देखिए ये इधर का एक H और एक ये Cl, कलर चेंज कर लूँ, ये Cl और एक H बाहर रिमूव हो गए, क्या बना करके, HCl बना करके रिमूव हो गए। अब ये ऐड कैसे होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे आगे जुड़ेगा H, ये इस तरीके से ऐड हो गया। अब अगर इसका अरेंजमेंट होता है, रीअरेंज होने पे ये बना लेगा, ये हो गया N NH2, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, ये बना यहाँ पे कंपाउंड।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम इसकी कपलिंग कर रहे हैं एन एन डाई मिथाइल एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ, तो ये हो गया कपलिंग विथ एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। N triple bond NCl, benzene diazonium chloride, then add with NN diazonium dimethyl aniline, ये हो गया NCH3 होल ट्वाइस, ये हो गया NN डाइमिथाइल एनिलीन। ये -HCl इसमें भी निकलेगा। अब देखते हैं ये ऐड कैसे होता है। तो ये तो हो गया हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का N डबल बॉन्ड N, इसमें से एक Cl बाहर गया, एक Cl बाहर और एक ये H, मतलब ये निकल के बाहर चले गए। अब ये यहाँ पे ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, देन NCH3 डबल बॉन्ड, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज पैरा डाइमिथाइल एमिनो एजोबेंजीन। एक हम इंडिकेटर यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज, जिसे हम यूज़ करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम को पता करने के लिए। तो क्या आपको पता है कि ये भी एक डाइएजोनियम सॉल्ट है, मीन्स एक एजोडाई है, जो कि किस तरीके से बनती है? ये बनती है बेंजीन डाइएजोनियम, इसको भी चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये बनती है। डाइएजोनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेनिलिक एसिड विथ NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ इसको हम बनाते हैं। NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ ये बनती है, जिसे हम मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं। मिथाइल ऑरेंज, चलिए देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज कैसे बनता है। मिथाइल ऑरेंज बना रहे हैं तो ऑरेंज कलर से ही बनाते हैं। देखते हैं कि क्या क्या बताया, कि हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे डाइएजोनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेनिलिक एसिड। सो डाइएजोनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेनिलिक एसिड, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये हो गया हमारा बेंजीन O3S और Na, तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। यहाँ पे हमने किया N डबल बॉन्ड NCl, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये इसे हम बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइएजोनाइज सल्फेनिलिक एसिड, सोडियम salt of diazotizide सल्फेनिलिक एसिड, ये हो गया। अब हम इसको ऐड करेंगे NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ, NN डाइमिथाइल एनिलीन, ये ऐड किया, इसमें निकलेगा एक HCl बाहर आएगा। अब देखते हैं ये ऐड किस तरीके से होता है। यहाँ पे जो इसका Cl है और ये इसका ऐड है, कलर बदलते हैं, ये हो गया H और ये Cl, ये बाहर आ जाएगा और इन दोनों को एज इट इज हम जोड़ देंगे। यही बना हमारा मिथाइल ऑरेंज। N ट्रिपल बॉन्ड N, NCH3 होल ट्वाइस,
इधर क्या लगेगा, NaO3S माइनस और ये प्लस। इसी को हम बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। और यही है एक इंडिकेटर जिस पे हम यूज़ करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू डायएजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूजेस ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट की। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।